जय श्री हरि भक्तों, आर के स्टोरी कथा में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में साल भर की सभी 24 एकादशियों में से सबसे कठिन और सबसे ज़्यादा पुण्य फल देने वाली एकादशी निर्जला एकादशी मानी जाती है। मान्यता है कि यदि आप साल भर की कोई भी एकादशी नहीं कर पाते हैं तो मात्र इस एक व्रत को रखने से आपको साल की सभी 24 एकादशी व्रतों के बराबर महापुण्य फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन साल 2026 में निर्जला एकादशी को लेकर भक्तों में बड़ी उलझन है कि व्रत किस दिन रखा जाए, क्या है इसकी बिल्कुल सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा और पारण का सही समय। भक्तों, आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको निर्जला एकादशी की संपूर्ण जानकारी देंगे। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें ताकि इस महाव्रत में आपसे कोई भूल ना हो। सही तिथि और शुभ मुहूर्त। सबसे पहले बात करते हैं कि साल 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को यह महाव्रत किया जाता है। इस बार एकादशी तिथि की शुरुआत उदय तिथि के विशेष नियमों के अनुसार निर्जला एकादशी का पावन व्रत गुरुवार 25 जून 2026 दिन को रखा जाना सबसे उत्तम और शास्त्र सम्मत है। पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें तो मंगलवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही भगवान विष्णु की आराधना का विशेष योग बन रहा है। सुबह अमृत और शुभ चौगड़िया के समय की गई पूजा आपकी हर अधूरी मनोकामना को सीधे श्री हरि के चरणों तक पहुंचाएगी। भीमसेन हाथ जोड़े भगवान वेदव्यास के सामने बैठे हैं। भक्तों, इस व्रत को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में महाबली भीम अपने तीव्र भूख के कारण कोई भी व्रत नहीं रख पाते थे। तब उन्होंने परम पूज्य महर्षि वेदव्यास जी से गुहार लगाई कि हे मुनिवर, कि मैं कोई व्रत नहीं कर पाता, कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तब व्यास जी ने कहा कि भीम, तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत करो, जिसमें सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक जल का ग्रहण भी वर्जित है। भीम ने ऐसा ही किया और उन्हें मोक्ष का आशीर्वाद मिला। तभी से इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। आइए अब जानते हैं इसकी सरल और संपूर्ण पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पीले वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में दीप जलाकर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को पीले फूल, चंदन, तुलसी दल और ऋतु फल जैसे आम और खरबूज अर्पित करें। भक्तों, इस दिन जल और अन्न का त्याग किया करना है, यानी बिना पानी पिए यह व्रत रखना होता है। यदि आपके घर में हमेशा लक्ष्मी की कमी रहती है या वास्तु दोष के कारण तरक्की रुक गई है तो इस दिन मिट्टी के घड़े में पानी भरकर उस पर चीनी और खरबूज रखकर साथ ही एक हाथ का पंखा किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान अवश्य करें। ज्येष्ठ के महीने में जल का दान आपकी बंद किस्मत के ताले खोल देता है। पारण का सही समय। किसी भी व्रत का पूरा फल तभी मिलता है जब उसका पारण सही समय पर किया जाए। निर्जला एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी 25 जून गुरुवार सुबह किया जाएगा। फ्राइडे यानी शुक्रवार सुबह सूर्योदय के बाद हरिवासर समाप्त होने पर शुभ समय के अंदर किसी ब्राह्मण को सीधा या दान की सामग्री देकर जल पीकर अपना व्रत खोलें। ऐसा करने से आपका व्रत संपूर्ण माना जाएगा। भक्तों, उम्मीद है कि निर्जला एकादशी की यह संपूर्ण जानकारी आपके लिए बहुत कल्याणकारी सिद्ध होगी। आर की स्टोरी कथा पर हम आपके लिए सनातन धर्म के पावन व्रतों, पौराणिक कथाओं, राशि
और वास्तु के ऐसे ही सटीक उपाय लाते रहते हैं जो आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं। हमारे इस प्यारे भक्तिमय परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। इस महत्वपूर्ण वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस महाव्रत का पुण्य मिल सके। कमेंट बॉक्स में पूरे भाव से जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर अपनी हाजिरी लगाना ना भूलें। जुड़े रहें क्योंकि धर्म ही जीवन है का आधार है। जय श्री हरि। हार की स्टोरी कथा को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।